एक बुजुर्ग औरत थी जो एक शांत से गांव में रहती थी। लोग उसे सईदा अम्मा कहते थे। वो हमेशा सफेद चादर ओढ़ती थी, धीरे बोलती थी और पुराने कुएं के पास एक मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। उसके पास ना पैसा था ना परिवार, लेकिन उसके शब्दों ने इतने दिलों को ठीक किया था जितना दवाइयाँ भी नहीं कर पाई। लोग मानते थे कि अम्मा बस आंखों में देखकर दर्द समझ सकती थी, और अजीब बात ये थी कि वो हमेशा सही होती थी। लोग कहते थे कि वो डॉक्टर नहीं है, वो तो कुछ और ही है, जैसे आत्मा। इसी गांव में जोया नाम की एक 25 साल की औरत भी रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसके शौहर को पिछले 6 महीने से कोई काम नहीं मिला था। घर में ना पैसा बचा था ना खाना। रात को वो अपने बच्चों को गर्म पानी में नमक डालकर देती और कहती ये सूप है। बच्चों के सामने वो मुस्कुराती रहती। एक सुबह जब उसका बच्चा भूख से रो रहा था और उसका शौहर चुपचाप बैठा था, तो जोया ने हार मान ली। वो चुपचाप बिना किसी को बताए नंगे पांव घर से निकल गई और सईदा अम्मा के दरवाजे पर जा पहुंची। अम्मा पहले से ही बाहर बैठी थीं और चिड़ियों को दाना खिला रही थीं। उन्होंने जोया को देखा और बहुत प्यार से कहा, तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जोया चुपचाप बैठ गई और फिर रोने लगी। उसने कहा, अम्मा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर कोशिश करता है लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। मैं थक गई हूँ। जब सब कुछ बिखर रहा है तो पॉजिटिव सोचने का क्या फायदा। अम्मा कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस सुना, वैसे जैसे आज तक किसी ने नहीं सुना था। फिर उन्होंने अपनी चादर से एक छोटी सी मिट्टी की दिया निकाली, उसे जलाया और जोया के सामने रख दिया। बोली, इस रोशनी को देख, अगर मैं इसे अपने हाथों से बचाऊं तो ये जलती रहेगी, लेकिन अगर हवा के हवाले कर दूं तो बुझ जाएगी। जोया उसे देखती रही, समझ नहीं पाई। अम्मा बोली, ये तेरे दिमाग की तरह है, अगर तू इसमें डर डालेगी तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर हर दिन इसमें थोड़ी सी उम्मीद डालेगी तो ये सब कुछ सह जाएगा। फिर अम्मा ने जोया के हाथ में एक छोटा सा बीज रख दिया। बोली, इसे अपने घर के पास लगाना, लेकिन हर सुबह इसे पानी देने से पहले खुद को एक अच्छा सा शब्द कहना। जोया ने पूछा, सिर्फ एक बात? अम्मा ने हाँ में सिर हिलाया। चाहे तुझे यकीन ना हो फिर भी बोल, क्योंकि सोचें बीज जैसी होती हैं, जिसे तू पानी देती है वही बढ़ती है। अगली सुबह जोया ने वो बीज लगाया। घर में कुछ नहीं था, फिर भी उसने कहा, मैं अब भी खड़ी हूँ, मैं अब भी माँ हूँ, इसका मतलब मैं मजबूत हूँ। और फिर उसने मिट्टी को पानी दिया। अगले दिन कहा, शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल ने फिर से सांस लेना शुरू किया। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि क्या वो उसका ब्लाउज सिल सकती है। फिर दूसरी आई, फिर तीसरी। उसके शौहर ने जोया की मेहनत देखी तो उसे हिम्मत मिली। वो दूर तक काम ढूंढने जाने लगा। एक दिन वो 7 महीने बाद अपने पहले दिन की मजदूरी लेकर घर आया। ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात असली खाना मिला। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस बीज की तरफ देखा जो अब एक छोटा सा पौधा बन गया था और मुस्कुरा दी। हफ्ते बीत गए। जोया हर दिन एक अच्छा विचार लिखती और पौधे को पानी देती। कभी कभी जिंदगी को चमत्कार की नहीं, बस सोच के बदलने की जरूरत होती है। तू बाहर के तूफान को नहीं रोक सकती, लेकिन अंदर की लौ को बचा सकती है। तू अपने दर्द नहीं है, तू वो है जो उस दर्द से उठ सकती है। अगर ये कहानी तेरे दिल को छू गई है तो उसे जरूर भेज देना। जो थक गया है, जो खुद